हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने किसी न किसी प्रकार की प्रतिभा जरूर दी है ताकि उसके जरिए वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके और वो अपनी प्रतिभा के जरिए ही वो एक सफल इंसान बन सकता है। लेकिन तब जब परमेश्वर उसके साथ रहता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसकी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीता है, तब परमेश्वर उसके हर कामों में उसे सफल करता है। वो जो सोचता है उसे परमेश्वर उसके टैलेंट के माध्यम से पूरा करता है। लेकिन जब वो परमेश्वर की ओर से दिए गए उपहार का गलत इस्तेमाल करता है, उस पर घमंड करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, उसकी इच्छा के विरुद्ध जीवन जीता है, तब वो उसे छोड़ देता है। और जैसे ही परमेश्वर उसे छोड़ देता है तो उसकी प्रतिभा या उसने जो कुछ हासिल किया है उसे काम नहीं आता। यही नहीं, वो लोगों के सामने मजाक का केंद्र बन जाता है। जब वो परमेश्वर से दूर चला जाता है तब वो अपनी प्रतिभा या जो कुछ है उसे खोता जाता है, यानी वो विनाश की ओर अग्रसर होता है। तो प्रियो, आज की कहानी भी हमें यही सीख देती है। परमेश्वर की आज्ञाओं का अवहेलना करना, उसकी इच्छा के विरुद्ध जीना, परमेश्वर को छोड़ खुद पर घमंड करना हमें विनाश की ओर ले जाता है। प्रियो, यह कहानी है बाइबल के सबसे ताकतवर पुरुष सिमसोन की, जो कभी अकेला 1000 शत्रुओं को रौंद देता है, जवान सिंहों को फाड़ देता है, लेकिन अपनी इच्छाओं के साथ जीवन जीना उसे महंगा पड़ जाता है और आखिर में शत्रुओं के हाथों मजाक का केंद्र बन जाता है और उसे अपना प्राण तक गंवाना पड़ता है। तो प्रियो, जानते हैं सिमसोन की कहानी। प्रियो, सिमसोन का जन्म एक चमत्कारिक रूप से हुआ था। जिस प्रकार परमेश्वर के दूत ने सारा और अब्राहम को इसहाक के जन्म की खबर सुनाई थी, ठीक उसी प्रकार सिमसोन के माता पिता को भी स्वर्गदूत ने उसके जन्म की खबर सुनाई थी, क्योंकि सारा की तरह सिमसोन की माँ भी बांझ थी। स्वर्गदूत सिमसोन की माँ को उसके जन्म की खबर के साथ साथ उसके परवरिश को लेकर बताता है। एक दिन सिमसोन के माता पिता दोनों को एक बार फिर स्वर्गदूत दर्शन देकर यह खबर सुनाते हैं। तब सिमसोन का पिता यानी मानोह एक मेमने को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है। तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते आकाश में चढ़ जाता है। तब वे दोनों भयभीत होकर भूमि पर मुंह बोल गिर के दंडवत करते हैं और कुछ समय बाद सिमसोन का जन्म होता है। प्रियो, सिमसोन का जन्म उस वक्त हुआ जब इस्राएल पर कोई राजा नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति वही करता था जो उसकी नज़र में सही था। अधिकतर बुरा काम ही करते थे। पहले वे परमेश्वर का अनुसरण करते, फिर वे अन्य देवता की ओर मुड़ जाते और गुलाम बन जाते। फिर वे परमेश्वर को पुकारते और परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए एक न्यायाधीश को खड़ा करता। ऐसा ही इस्राएल का नीति क्रम था। सिमसोन के जीवन काल के दौरान इस्राएल लोग 40 साल तक पलिस्तियों के गुलाम रहे थे। सिमसोन ने लगभग 1085 से 1065 ईसा पूर्व तक इस्राएल का न्याय किया। शुरुआत में सिमसोन परमेश्वर के साथ बना रहा, परमेश्वर के अनुसार जीवन जीता गया और परमेश्वर उसे आशीष देता रहा। लेकिन कुछ समय बाद वो एक पलिस्ती स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है और अपने माँ बाप को उससे शादी करने को कहता है। सिमसोन के माता पिता उसके इस निर्णय का विरोध करते हैं, पर आखिर सिमसोन उससे शादी कर लेता है। प्रियो, यहाँ सिमसोन परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के जरिए इस्राएल को यह वचन दिया था कि और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से भड़काएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वो तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध जाने के बावजूद परमेश्वर सिमसोन के साथ रहता है। शादी के दौरान सिमसोन निरर्थक पहली देकर बारातियों के साथ शर्त लगा लेता है और आखिर में 30 कुर्ते और 30 जोड़ी कपड़ों के खातिर 30 पलिस्तियों को मार देता है। इससे पूर्व सिमसोन एक जवान सिंह को बिना किसी हथियार के मार देता है। एक दिन जब वो अपनी पत्नी से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ शादी कर दी गई है। इससे क्रोधित होकर सिमसोन ने 300 लमड़ियों को पकड़कर और उनके पूंछ को मसाल बांधकर उन्हें पलिस्तियों के खेतों में छोड़ देता है, जिससे पलिस्तियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। प्रियो, सिमसोन को परमेश्वर ने अपने लोगों का न्याय करने के लिए दुश्मन से अपने लोगों की सुरक्षा के लिए भेजा था, लेकिन वो ये सब अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा था। दुश्मनों के हाथों अपने लोगों की रक्षा करने के बदले वो अपनी इच्छा के अनुसार लोगों का बदला लेता है। जब खेतों की नुकसान की खबर पलिस्तियों के कानों पर जाती है तब वे सिमसोन से बदला लेने के उद्देश्य से यहूदा पर चढ़ाई करके आते हैं और सिमसोन को मौत के घाट उतारने पर तुले रहते हैं। और जब सिमसोन पर परमेश्वर की आत्मा उतरती है तब वो बिना हथियार के यानी सिर्फ गदे की जबड़े से ही 1000 पलिस्तियों को मार गिराता है। तब से पलिस्ती लोग सिमसोन से बहुत डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस पर वास करता है। कुछ समय बाद एक बार फिर सिमसोन दलीला नामक एक स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है
यह खबर पलिस्तियों के कान पर पड़ती है, तब पलिस्तियों के सरदार उस स्त्री को सिमसोन के बाहुबल का भेद का पता लगाने का लालच देते हैं और दलीला सिमसोन को पकड़वाने के लिए राजी हो जाती है। वह सिमसोन के बल के राज जानने की पूरी कोशिश करती है। 3 बार सिमसोन उसे नहीं बताता, लेकिन चौथी बार वह सिमसोन पर दबाव डालना शुरू कर देती है कि वह उसकी महान शक्ति का रहस्य बताए। अंत में वो कहती है, तेरा मन तो मुझसे लगा ही नहीं, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ? तूने ये 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। प्रियो, आखिर में सिमसोन दलीला के सवालों के आगे झुक जाता है, क्योंकि वो उससे अपने प्यार और वफादारी को साबित करने की मांग करती है। वो उसे उसके बड़े बल का भेद पूछ कर तंग कर देती है। इस बार दलीला उसे पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर कर देती है और वो आध्यात्मिक रूप से भी अंधा बन जाता है। इसलिए सिमसोन दलीला को अपना राज बता देता है। वो कहता है, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँगा। उस रात दलीला सिमसोन को अपने गोद में सुलाती है और एक पुरुष की मदद से सिमसोन के बाल काट डालती है, तो वह निर्बल हो जाता है। परमेश्वर की सामर्थ उसे छोड़ देती है। उस वक्त दलीला उसे जगा कर कहती है, पलिस्तियों ने आप पर हमला किया। सिमसोन उसी जोश के साथ उठता है और सोचता है, पलिस्तियों का वही हाल करूँगा जैसे पहले 3 बार किया। लेकिन इस बार वह कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह एक कमजोर बन चुका था। उसकी बाजुओं में वह शक्ति नहीं थी जो उन्हें पलिस्तियों के हाथों से बचाती थी। तब पलिस्ती उसे पकड़ लेते हैं और उसके दोनों आँख फोड़ देते हैं। उसे अज्जा शहर को ले जाके पित्तल की बेड़ियों से जकड़कर बंदी गृह में चक्की पीसने लगा देते। प्रियो, यहाँ सिमसोन का घमंड नजर आता है। वह परमेश्वर की उपस्थिति को ना महसूस करते हुए खुद की ताकत पर घमंड करता है। यानी पहले 3 बार जैसे पलिस्तियों का हाल किया, वही हाल चौथी बार भी करूँगा, यह सोचता। प्रियो, जो पुरुष जवान सिंह को फाड़ सकता है, 300 लमड़ियों को पकड़ सकता है, 1000 शत्रुओं को एक गधे के जबड़े से मार गिराता है, वह पुरुष आखिर में अपने दुश्मनों का गुलाम बन जाता है। इतना कमजोर हो जाता है कि बंदी गृह में चक्की पीसने की नौबत आ जाती। पर ऐसा क्यों? परमेश्वर ने उसे क्यों छोड़ दिया? क्या बाल काटने की वजह से? शायद हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना, खुद पर घमंड करना, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीना। प्रियो, कहानी यही नहीं खत्म होती। जब सिमसोन को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया जाता है, तब पलिस्तियों के सरदार अपने दागोन नाम देवता के लिए बड़ा यज्ञ करने और आनंद करने को इकट्ठा होते हैं। उस वक्त सिमसोन को बंदीगृह से उनके सामने लाया जाता है ताकि वो उनका मनोरंजन कर सके। उस वक्त वहाँ इकट्ठे हुए पलिस्तियों द्वारा सिमसोन का मजाक उड़ाया जाता है और वे अपने देवता के नाम का जय जयकार करने लगते हैं। उस वक्त सिमसोन अपना हाथ पकड़ने वाले लड़के से कहते हैं, जिन खंभों पर यह इमारत संभाला हुआ है, मुझे उन्हें छूने दे ताकि मैं उस पर टेक पाऊं। वह इमारत स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। पलिस्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कई 3000 स्त्री पुरुष थे जो सिमसोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब सिमसोन अपनी इस कठिन परिस्थिति में यहोवा परमेश्वर को याद करते हुए दुहाई देता है, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिस्तियों से अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा लूँ। उस वक्त परमेश्वर उसकी सुनता है और उसे बल देता है। अंत में सिमसोन कहता है कि पलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर उन दोनों खंभों को गिरा देता है। तब वह घर सब सरदारों और उसमें मौजूद सारे पलिस्तियों पर गिर पड़ता है। इस प्रकार उसने मरते समय जितने लोगों को मार गिराया, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और एश्ताओल के मध्य अपने पिता मानोह की कब्र में मिट्टी दी। सिमसोन ने इसराइल का न्याय 20 वर्ष तक किया। प्रियो, एक सुखद सुसमाचार के साथ शुरू हुई सिमसोन की यह कहानी अंत में सबों के आंखों में आंसू भर दी। एक ऐसा पुरुष जिसे परमेश्वर ने चुना, उसे शक्तिशाली बनाया। अवज्ञा के बावजूद परमेश्वर उसके साथ रहा ताकि वो अपने लोगों की रक्षा कर सके। लेकिन सिमसोन परमेश्वर को छोड़ अपनी ताकत पर घमंड करता रहा। वह परमेश्वर की इच्छाओं के बदले खुद की इच्छाओं को पूरी करने में लगा। इस कारणवश सिमसोन को अपनी ताकत और अपनी आंखें दोनों ही खोनी पड़ी, और वह व्यक्ति जो पहले से ही आध्यात्मिक रूप से कमजोर था, वह अंत में शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाता। वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से अंधा था, अंत में शारीरिक रूप से भी अंधा हो जाता है। वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से दास था,
अंत में वो शारीरिक रूप में दास बन जाता। प्रियो, अंत में सिमसन उस हालात में पहुंच गया जहां सिर्फ मौत थी। तो प्रियो, जब हम सिमसन की कहानी पर विचार करते हैं तो हमें विश्वास, आज्ञाकारिता और ईश्वर की आत्मा पर निर्भरता के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। हमें मार्गदर्शन करने के लिए उनकी संप्रभुता और अनुग्रह पर भरोसा करना चाहिए। अपने कार्यों को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करना, खुद पर घमंड न करना और आत्मनिर्भरता से परे होकर परमेश्वर पर निर्भर होकर जीवन जीना चाहिए। तो प्रिय, हम आशा करते हैं कि सिमसन की इस कहानी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला, जिसे आप अपने जीवन में उतारेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रभु आपके साथ रहे। धन्यवाद।